आजकल ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक का बड़ा सवाल उठता है, और ये आपको मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। आसिम भाई से हम रोशनी इस पे जरूर, ये जो बारिश का पानी है, इन्होंने कहा ना आसमान से, इसमें शिफा होती है। और अगर आप हुक्मा को देखें तो वो पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर वो इकट्ठा करके, अब उसमें क्या है राज और तासीर, ये हम जरूर इस पे बात करेंगे। जरा ऑर्गेनिक पे तो कुछ आप कहते हैं, होता क्या है ऑर्गेनिक? वैसे सोच भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है जरा वैसे आसिम भाई। अगर आदमी ऑर्गेनिक हो तो ज़रूर सोच भी ऑर्गेनिक होगी। तो जहाँ हम खुराक के मुतालिक और दीगर चीज़ों के मुतालिक इतने परेशान होते हैं कि यार इसमें GMOs हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे कीमती मखलूक तो इंसान खुद है जी। ये ऑर्गेनिक इंसान क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये जो अपनी फितरत से जुड़ा हुआ है जी। जितने भी पैदा हुए सारे मुसलमान बच्चे ही तो पैदा हुए ना, सही जी। ऑर्गेनिक तो वो है फितरत सलीम जिस पर आप पैदा हुए। तो उसके बाद अब आपके अंदर कितनी आलूदगी आ गई, कौन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपकी हो गई है जी, किस मखमसे में आप फंसे हुए हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जो कि सरासर खुद आपके अपने घाटे के हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ऐसे ही आप खुद तबाही का अपने वो बाइस बन रहे। ये मैंने ये बात को सिर्फ इसलिए मुख्तसरन छेड़ा था कि ये हम इन सब चीज़ों को देखते हुए ही चलेंगे। मुझे एक अजीब सा लफ्ज़ याद आया और उसकी कई डेफिनेशन मैंने डिक्शनरी में देखी थी, वो मैं आपको भी नहीं बता सकता वो नहीं, लेकिन उसका कुछ ऐसा ही था मसरफ। वो कहते थे कि अगर कोई शख्स लिहाफ लेकर बैठा हो और आग ताप रहा हो और लिहाफ को ही आग लग जाए और उसको पता ही ना चले, तो फिर वो होता है जो लफ्ज़ मैं ढूंढ रहा था। तो ये वाला भी होता है। अब बात ये है कि वो कहते हैं कि जी सुते नू ते जगाओ तो जागे नू कौन जगाए। मैं ये दर्द से एक बात आपको कहने लगा हूँ कि गुज़िश्ता बरस उमर में आपके वो साथ शामिल करते हुए कि हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे और 27वीं रात का वो था ख़त्म कुरान का सिलसिला। तो वो जितनी अरबी थोड़ी समझ आई, उसमें इमाम साहब ये कह रहे थे कि 1,16,00,000 के 36,000 लोग उस वक्त मौजूद थे मस्जिद नबी में। तो इमाम साहब कह रहे थे कि अल्लाह ताला तू फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे। तो मुझे सिर्फ ये ख्याल आ रहा था दो घड़ी को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अर्शों से ज़मीन पे देख रही हो कि वसाइल भी मैंने तुम्हें दिए, माल भी मैंने तुम्हें दिया, तो कहाँ हो तुम? विल कहाँ है? तो फिर लगा कि हाँ वो कुछ हो जाता है। मैं आज हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल राफे साहिर उनका नाम है, तो उन्होंने आज कहीं बाबाजी शाख साहब के जाविया में से एक मनकूल मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो कमाल में वो एग्जैक्ट उसकी कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानता है, फिर भी बंदा कहता है तो वो सुनता है। आप कभी सोचें, आजकल अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, डिस्ट्रैक्शन इधर 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 इधर, कहीं पूरी तवज्जो भी नहीं आप दे पाते हैं। और जो हमने सुना बुजुर्गों से कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू किसी से की तो मुकम्मल मतवज्जे होकर, ये नहीं वो नहीं। तो पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मल्टीटास्किंग जो है ये कोई मुश्किल में डाल देती है वैसे। अब तो हम लेकिन कर रहे होते हैं, अपने फोन में लगे होते हैं, हाँ। अपने वालिदैन भी साथ बात कर रहे होते हैं, अपने फोन ये हम और आप ही यही ऐसे ही। तो एक तो जी मदिया आपका बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, और नाजिया विशु ऑल द लक। और आपने बनाना है और हमने खाना है, तो अल्लाह हमारा भी ख्याल रखे और आप पे के हाथों में कभी दर्द ना हो, वो फारसी में कहते हैं। और मेराहिल मैम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। इन तीनों का भी शुक्रिया। इस के बाद आपकी इनसे अफ्तार में मुलाकात होगी। ये आप टेलीविज़न का तो मुझे नहीं पता कि वो स्क्रीन, लेकिन आप इसको एक लाउंज ही समझिए घर का। आप ये रमज़ान का समा है, बस इस तरह का ही है। यहाँ मुस्कुराहट भी है और आंसू भी है और यही ज़िंदगी भी है।
तो अल्लाह ताला खैर ही खैर रखे आपकी ज़िंदगी में। और मैं ये आगे जब हम अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो ये बात करेंगे कि क्या ये बात करने से हम कोई मायूसी की बात आ रही है ज़हन में या कुछ और है। सेल्फ रियलाइजेशन का ही ये माह मुबारक है, उसी सफ़र पे हम निकलें।